सवाल बचा हुआ था क्या? लास्ट सवाल बताइए क्या था? आगे सवाल लिखिएगा। 1470 रुपये को 1470 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है, कि प्रत्येक के भाग में से प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करने पर इनके भागों का अनुपात इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। 1:3:2 है। फुल स्टॉप। सी द्वारा प्राप्त धन कितना है? सी द्वारा प्राप्त धन कितना है? अगला सवाल। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। 3:1 के अनुपात में हो। फुल स्टॉप। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिले हो, 10,000 रुपया कम मिले हो, तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है? संपत्ति का कुल मूल्य कितना है? अगला सवाल। 1655 रुपया 90 पैसा। लिखिए 1655 रुपया 90 पैसा, ऐसे लिखाया है।
1655 रुपया 90 पैसा को 1655 रुपया 90 पैसा को, हालांकि 1655.90 लिख सकते हैं हम लोग, रुपया को अमित विपिन तथा चंद्रा, अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपया पर विपिन को 3 रुपया मिले। तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपया पर चंद्रा को 3 रुपया मिले। फुल स्टॉप। इसमें अमित का भाग कितना होगा? लिख लिए। अगला सवाल, एक व्यक्ति 3,30,000 रुपये को 33 पर 4 सुनना, 3,30,000 हो जाएगा। एक व्यक्ति 3,30,000 रुपये को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग, तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। फुल स्टॉप। पुत्री का भाग कितना है? आगे सवाल लिखा है, लिखिएगा। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। 11:10 के अनुपात में है। लिखे। फुल स्टॉप। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है, 9,000 रुपये की बचत करता है, तो
तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो उसकी मासिक आय कितनी है? अगला सवाल, अगला, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात, खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। 26:3 है। खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। फुल स्टॉप। यदि उसकी मासिक आय, यदि उसकी मासिक आय 26:3 लिखे है, फुल स्टॉप। यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपया हो, 14,500 रुपया हो, तो उसकी मासिक बचत कितनी है? तो उसकी मासिक बचत कितनी है? लिखिए सवाल। आइए एक आध बार पढ़िएगा सवाल को, फिर बनाते हैं हम। अब सवाल उबाल नहीं दिखाते हैं बना करके, कॉपी पीछे चेक नहीं कराते हैं, रिवीजन भी करना होता है। और कॉपी है कि घर पर है ना? घर घर हमको लगा गए थे पीछे सरस्वती पूजा में, घरे में रख दिए थे क्या है? नहीं ना, कॉपी ला के दिखाइएगा कि रिवीजन करते हैं सर, डाउट वगैरह भी नहीं पूछते हैं। बना? देखिए ना सवाल, देखिए ना हम बनाते हैं। अभी तक में हम लोग जैसे बांट रहे थे ना, तो डायरेक्ट अनुपात से बांट रहे थे, वही अनुपात अब भाषा में दिया है, भाषा में इंक्लूड कर दिया है। बात समझ रहे? अनुपात, जो लोग अनुपात का बेसिक छूटा हुआ परेशान नहीं होना है, समझ रहे? वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है? जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा। अब बाकी आते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिएगा बाकी लोगों को दिक्कत नहीं होगा। सवाल सुनिए क्या कहता है। 1450 रुपया को कितना लोगों में बांटना? एबीसी में। सुनिएगा कैसे कैसे बांट रहा है। बांटने का बहुत तरीका ना होता है। यहाँ देखिए कितना रुपया बोलिए तो 1470 रुपया। इसको कितना लोगों में बांटना है? 3 लोगों में। किसमें किसमें भाई? ए में, बी में और सी में। सुनिए कैसे बांटता है। ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करने पर, प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम होगा। बोलेंगे प्रत्येक, यहां पर जितना भी लोग हैं प्रत्येक को 50 रुपया देना होगा। जितना आदमी उतना 50 रुपया, नहीं लग रहा है? जितना आदमी उतना 50 रुपया। 200 आदमी बैठे हैं तो 250 टका 10 रुपया होगा, उतना हो जाएगा। 300 आदमी बैठा है, 300 गुना 50 कर देंगे हम लोग, नहीं लग रहा है इसमें? यहाँ 3 आदमी बैठा है, 3 50 टका कितना होगा? 4 50 टका। आ रहा बात समझ में? सवाल देखिए, सुनिएगा। इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करने पर, तो 50 रुपया प्रत्येक के भाग में कम करने पर इनके भाग का अनुपात 1:3:2 है। बात में यहां पर थोड़ा दम है। 1:3:2, ये डायरेक्ट ही पैसा का ना है अनुपात। पहले तीनों का भाग में से 50-50 रुपया हटाइए तो कितना? 150 ना हट जाएगा। अब इसके पास कितना बचेगा बोलिए? 1320 रुपया बताया इस अनुपात में। क्या समझ में आया सवाल? सवाल देख रहे थे आप लोग? डायरेक्ट ना, डायरेक्ट में फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं? सवाल में तो 1400 कैसे बांट रहा है, सुनिए, कंडीशन समझना है। 1470 रुपये को जो भाषा बोल रहा है, भाषा के अनुरूप में हम लोग को चलने के लिए आना चाहिए। आराम से आधा से बेसी सवाल ऐसे ही डील हो जाएगा। अनुपात का काम सीखे चुके हैं। सवाल में कह रहा है 1470 रुपये को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करने पर, पहले प्रत्येक के भाग से 50 रुपया कम कर दीजिए। टोटल पैसा कितना? 1470 रुपया। अब प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया हटाइए तो कितना? 150 हो जाएगा, 1320 रुपया। कह रहा प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करने पर इनके भाग का अनुपात, कम करने के बाद, कम करने पर इनके भाग का अनुपात कितना है? इतना है। तो कह रहा सी द्वारा प्राप्त धन कितना है? सी का धन। हम लोग एबीसी तीनों का धन निकाल देंगे। हम लोग बोले रुकिए, पहले हम लोग यहाँ पर कितना टोटल कितना? 1320। और अनुपात कितना है? 3 2 5 1 6। 1 मिनट। 6 अनुपात का मान कितना? 1300। 1 अनुपात का मान कितना होगा? 1320 बटे कितना होगा? 6। 6 दूनी 1 अनुपात का मान कितना हो गया? 220।
इसके पास कितना है 220 रुपया, इसके बाद 22 के कितना 66, और इसके पास 22 दूनी कितना 44। आ रहा समझ में? कितना इतना रुपया इन लोगों को हिस्सा जो मिला है कै रुपया में 1320 रुपया में, लेकिन 50 रुपए सेक्रेटरी मनी पहले ही से जमा है ना, लग रहा है इसमें। तो कह रहा है इसमें सी का भाग कितना होगा। हम लोग कहेंगे देखिए सी का भाग जानते हैं 1320 रुपया में से इसको कितना मिलेगा 440, लेकिन सवाल में कह रहा है क्या 1470 रुपये को इस प्रकार 3 भागों में बांटा गया है। 1470 रुपया में नहीं हिस्सा चाहिए इसको, तो हम लोग बोलेंगे देखिए इसको तो 1320 रुपया में इतना, और 50% जो हटाया था वो 50% इसी का ना हिस्सा है, वो दीजिएगा। जब हिस्सा का बात करेंगे तो 400 कितना रुपया हम लोग कह देंगे इसका 90, इसमें भी 50 जोड़ देंगे, इसका हिस्सा इसमें 50, इसमें 50 जोड़ देंगे तो इसका भी हिस्सा नहीं लग रहा है इसमें। तो यहाँ इस वाले पैसे को इसी स्टाइल में बांटा है। कैसे बांटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक कंडीशन था, शर्त था, और कोई विशेष बात नहीं है। आंसर निकला, आया समझ में? लिखेंगे, अगले सवाल को देखेंगे। डायरेक्ट भी आंसर आ जाता है, आंसर आ जाता है ठीक है, लेकिन कंडीशन जो कहेगा वो काम कीजिएगा कि नहीं बोलिए। ठीक है, इसमें तो प्रत्येक में बराबर था तब ना आंसर से हमारा है। किसी में यहाँ पर बोल रहा है कि किसी में 40 रुपया, किसी में 50 रुपया, किसी में 60 रुपया, तो हम लोग छिड़िया जाते, लेकिन काम तो पूरा करना होगा। जैसे भाषा बोल रहा है क्या, अब आपको कोई सामान बोला कि नहीं जाओ एक बड़ा नमक लेके चलाना, और नमक नहीं लाए तो बगल वाले के यहाँ था, काम तो चल गया, लेकिन बात कभी कभी दिक्कत ना हो जाएगा, आफत ना हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं? तो जो काम बोला उसको हम लोग कर देंगे, उसी हिसाब से करना पड़ेगा जिस हिसाब से हम लोग का स्टेटमेंट हो। लिख दीजिएगा इसको। अगला सवाल पर आइए। कोई डाउट हो तो बताना इसमें, अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। रिवीजन कर रहे हैं ना आप लोग अनुपात को? अनुपात खूब पूरा एकदम बनाना है। हमको लगता है कि अभी तो एक बार सब बना सकते हैं सवाल, रोज एक बार नहीं बनाना। कितना सवाल हुआ है उसमें भी क्या सब सवाल क्या देखना है, हाँ ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये नहीं बन रहा इसको बना देंगे। इस तरीके से 8-10 बार हम लोग रेशियो खत्म होते होते एकदम 8-10 बार रिवीजन कर देंगे। रोज देखना है, एक से लेकर के जहां तक, एक से लेकर के आज तक, एक से लेकर के आज तक, एक से लेकर के आज तक नहीं देख देंगे हम लोग प्रयास करने पर। देखिए तो अगले सवाल पर आइए, क्या कह रहा है सवाल बोलिए ना। ये एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3 अनुपात के अनुपात में। यही सवाल है, नहीं बना आप लोगों से? बना और सवाल खाली भाषा पढ़ देते हैं ना तो बन जाता है, इतना आसान है। देखिएगा हम दिखाते हैं, खाली अनुपात को भाषा में एकदम घुसेड़ दिया है, इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, सुनिएगा, सवाल समझना है, इधर ध्यान देना है, इधर ध्यान देना है, इधर ध्यान दीजिए। सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया है कैसे? सुनिए, किस प्रकार, ये भाषा खाली है, पूरा एकदम लंबा चौड़ा घींच रहा है, समझ रहे हैं? कोई जान नहीं। यहाँ जो बोला एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया, किस प्रकार, कोई है कोनो काम का बात अभी तक में? अब कह रहा सुनिए कि उसकी पुत्री तथा पत्नी, 1 मिनट, पुत्री है, कौन है? पुत्री को क्या लिखे है, अब पत्नी को सवाल में कह रहा है इस प्रकार विभक्त किया गया है कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग, मतलब डॉटर और वाइफ, ठीक है, यह हो गया, और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग, उसकी पत्नी और पुत्र, पुत्र को क्या बोलिएगा, सन, पुत्र के भाग में से प्रत्येक, प्रत्येक मतलब क्या होगा, प्रत्येक मतलब सब, सब यहां दुए गुना है का, दुए जोड़ाना है, कारण यहां पर पुत्री और पत्नी, अब पत्नी और बेटा में से प्रत्येक 3 अनुपात 1 के अनुपात में। अनुपात से पता नहीं चल रहा है दू ठो, इसका भी अनुपात कितना है 3 अनुपात 1, और इसका भी अनुपात कितना है 3 अनुपात 1। आए बात समझ में? प्रत्येक मतलब यही ना होगा। इधर देखिए, इधर देखिए, फिर हाथ चलाने लगे, इधर देखिए, अभी तक नहीं बन रहा तो थोड़ा सा सेंस मिला, बस तुरंत एकदम सरफड़ करना शुरू कर दिए। समझ में आ रहा है? भाषा खाली भाषा है, कोई जान नहीं, ये सब काम किया हुआ आप लोगों का। प्रत्येक कितना 3 अनुपात 1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिला हो, पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिला हो, तो कह रहा संपत्ति का मूल्य कितना है, कुल मूल्य कितना? 1 मिनट, पुत्र को पुत्री से 10,000 कम, बेटा को बेटी से 10,000 कम, याद रहेगा आप लोगों को? पुत्र को पुत्री से, किससे? पुत्री से 10,000 रुपया कम मिला। 1 मिनट,
हम लोग बोलेंगे पहले इस अनुपात को संतुलित कीजिए, याद है आप लोगों को? यहाँ पर वाइफ का मान 1, यहाँ पर वाइफ का मान 3, ठीक नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर डॉटर अनुपात वाइफ अनुपात सन, याद आ रहा है आप लोगों को? 3 तिया 3 1। यहाँ पर कौन है बताइए? ई कौन हो गया? डॉटर बेटी हो गया, ई पत्नी, और इसमें जानते हैं, ई दोनों में कितना का अंतर है? कितना कम है बोलिए? अनुपात में 8 है और रुपया में कितना है? हम लोग कह देंगे बस ये बात तो हम लोग यही से तो हम लोग कल काम करवे किए थे, याद है आप लोगों को? तो हम लोग यहाँ से कह देंगे देखिए 1 मिनट, कितना अनुपात का है? 8 अनुपात का मान कितना है? 10,000। इसलिए कुल संपत्ति का रहा था। हम लोग यहाँ पर कितना हो गया? 9 1 10 3 13, 13 अनुपात का मान रखना, निकाल दीजिएगा कितना हो गया? 10,000 अब बटे कितना? 8 गुना 13, निकालिए 16,250 रुपया का ना हुआ, आंसर आ गया। कोई नया बात था इसमें? नया बात सीखे इसमें? सीखे इसमें? कुछ नहीं सीखे, सारा बात तो एकदम स्पष्ट था, खाली भाषा लंबा चौड़ा था। ये सब काम किए भी आप लोग संतुलित भी करने के लिए अनुपात सीख रहे। अनुपात में कोई भी काम आप लोग सीखने नहीं जा रहे हैं, बस केवल भाषा में थोड़ा भले इधर दाव पेच लगाएगा। बन गया था, अगला बना दिए, अगला में क्या कर रहा है? हाँ अगला सवाल तो और आसान है, अगला नहीं बना आप लोगों से? लिखिए आराम से लिखिए। समझ में आया? लग रहा था ना बन जाता। एब्सेंट में ना है अनुपात में, रेशियो में एब्सेंट में ना है, एब्सेंट है, देख लीजिएगा जहां दिक्कत होगा। क्या है? मिटा दें, है समझ में? अगला भी बना दिए? नहीं बना, अगला बनाते हैं, समझ में आ रहा है ना? मिटा दें इसको। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, बता दीजिए सवाल केवल 1655 रुपया 90 पैसा, ही ना है? इसको हम लोग ऐसे लिखे 1655 लिख सकते हैं ना? 1690 रुपया 55 पैसा, 1655 रुपया 90 पैसा। इसको बांटना कितना लोगों में? 3 लोगों में। अमित, विपिन, चंद्रा। ए फॉर अमित, बी फॉर विपिन और सी फॉर चंद्रा, चलेगा? हम लोग यहाँ पर ए बी सी में बांटेंगे, किसमें? ए बी और सी में। सुनिए कैसे कैसे बांटता है। करा जानते हैं विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है। किस प्रकार? सुनिए। अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपया पर विपिन को 3 रुपया मिले। हम लोग बोल रहे हैं तो बच्चा वाला बात बोलिए। अमित और विपिन को जानते हैं, अमित को 2 रुपया, विपिन को ये में बोल रहा है सवाल में। इस बात आप लोग नहीं पूछ रहे थे, नहीं जान रहे थे, भाषा है ना? अब कह रहा फिर तथा विपिन को मिलने वाले 4 रुपया, चंद्रा को 3 रुपया। अच्छा, बी और सी, बी फॉर विपिन, सी फॉर चंद्रा। इसको कितना रुपया है? 4 रुपया। तो इसको विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपया पर चंद्रा को 3 रुपया मिले, इसमें अमित का भाग कितना होगा? तुरंत निकाल देंगे। संतुलित है यार? लग रहा ना कि बन जाता सवाल। खाली भाषा है, अनुपात जो था ना पहले स्पष्ट देता था, वो अब की सब एकदम उसी मोड़ याद दिया है भाषा में ना। जिसको भाषा का कलाकारी आराम से निकाल दीजिएगा। कुछ नया बात हो रहा है इसमें? भाषा भी भारी है इसमें, लग रहा था ना बन जाता अपने से। अब तो बना भी सकते हैं आप लोग यहाँ जाने के बाद। 80% काम क्लियर हो जाएगा। एबीसी निकाल देते हैं। ए फॉर अमित, विपिन, चंद्रा। 4 दूनी 4 3 तिया कटेगा, छोड़ देंगे। टोटल अनुपात बराबर टोटल पैसा, नहीं लग रहा है? यही ना पैसा बटेगा। 12 20 29 अनुपात का मान कितना होगा बोलिए? 1655 कितना 90। किसका पूछ रहा है बोलिए? अमित का हिस्सा। अमित मतलब ए का बात हो रहा है ना। अमित का कितना? 8 अनुपात करना है, इसलिए 8 अनुपात का मान निकलेगा 1655.90। अब बटे यहाँ पर कितना? 29 और गुना क्या हो जाएगा? 8। कितना निकालेगा ना करके? 456.8। इतना रुपया आप लोगों का दोस्त का कहना है। इसको देख लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं आप। क्या कोई डाउट है इसमें? इतना आया था, चलिए कैलकुलेशन भी सही हो गया। तो परेशानी है इसमें, खाली बस कटान छटान
बाकी देखिए भाषा कितना लंबा चौड़ा है, सोल्यूशन बस हम लोग ये सब तो खाली काम देखे लगेगा, ये सब देखा हुआ काम, ये सब तो काम कर भी किया आप लोग स्टार्टिंग में। इन सभी काम को इसलिए बोलते हैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टार्टिंग में 2-4 दिन समझ के पढ़ दीजिएगा तो वही काम वहां बार बार रिपीट हो रहा है, खाली भाषा बदलेगा और जान कुछ नहीं है सवाल में। ये सब सवाल रिवीजन करना है एकदम नहीं, भाषा तो एकदम पूरा सिंपल है ना, एक बार समझ करके पढ़ लिया जाए तो फिर इस समय कहीं कोई तरह का जान नहीं है, कोई दावे पेच नहीं है सवाल में, है सवाल में कोई दाव पेच, पूरा सिंपल सवाल है और एग्जाम में पूछ देता है, लेकिन भाषा बड़ा कर दिया है, लैंग्वेज में आ गया है, बन गया था। अगला भी बना सकते हैं, देखते हैं। मिटाए अगले सवाल में क्या कर रहा है बता दीजिए। एक व्यापारी एक व्यक्ति 3,30,000 को है, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति 3 लाख, आप लोग बना रहे हैं क्या अगला सवाल? बना दिए क्या? नहीं बना? नो सर, इधर देखिए सर, इधर देखिए सब लोग, इधर देखिए, नहीं बना। अगला सवाल, अगला सवाल बना? नहीं बना, बन गया इधर बना, नहीं बना? आप लोगों से भी इधर से बना, आप लोगों से अगला सवाल बना है? बोलिए ना हाँ या ना? नहीं हुआ ना, बात टेंशन क्या लेना है, नहीं ना बना। अगला बना दिए, बना दिए, कितना निकले? कितना निकले? नहीं आइए, बना आप लोगों से? नहीं बन रहा ना, नहीं बना है। देखिएगा इधर देखना, इधर देखिए सब लोग, डिस्प्ले इधर कीजिए, सवाल में देखिएगा कहां दाव पेच है, सब बात आप लोग जान रहे हैं। पुत्री का भाई, हाँ सुनिएगा, कह रहा एक व्यक्ति 3,30,000 लिख दिया ना, इसी को जानते हैं इस प्रकार बांटता है, कहां चला गया? हाँ अपनी पुत्री में, सुनिए पुत्री मतलब डॉटर और वाइफ और सन में, इस प्रकार बांटता है। किस प्रकार भैया सुनिए, पुत्री का 1/2 भाग, ये ना कह रहा है, पुत्री मतलब डॉटर का 1/2, यही ना कहेगा, ठीक है। देखिए सवाल समझने का आप लोग खाली आंसर चाहिए, खाली लिखना चाहिए, समझना नहीं चाहिए। जो लोग बना लिए वो भी ठीक है, जो लोग नहीं बनाए इधर देखिए, इधर देखिए ना, क्या बनना, ये तो सवाल नहीं है जिदिया सवाल है, जितना आप लोग जिदिया भिड़ते हैं, बनना रहता बन गया, जिनसे बनना था, अब बाकी खाली झूठे खींच रहे हैं। सवाल में कह रहा है, कितना सुंदर सवाल है, भाषा देखिए, कह रहा क्या है, अपनी पुत्री पत्नी पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग, पत्नी मतलब वाइफ, इसका 1/4 भाग, तथा पुत्र का 1/5 भाग, पुत्र मतलब सन का 1/5 भाग, परस्पर बराबर है, सब क्या है? तो पुत्री का भाग क्या होगा? हम लोग बोले रुकिए पहले अनुपात सबका निकाल लेते हैं, इसको हम लोग अच्छा लगने के लिए हम लोग D/2 लिख सकते हैं, ये आप लोगों को दिखा रहे हैं, जरूरत नहीं था इस स्टेप का, सीधा हम लोग D का मान 2, W का मान 4 और यहाँ पर S का मान 5, याद आ रहा होगा आप लोगों को। W बटे हम लोग कितना लिख सकते हैं बोलिए? बराबर S बटे कितना? सन, S फॉर सन, बताए थे जो इसके नीचे होता है इसका मान होता है। इस वाले काम को किए थे आप लोग, काम पहले सीखा हुआ है ना, आ रहा समझ में? देखिए कहां पर आप लोग फंस रहे हैं, कहीं कोनो फंसने वाला बात है, मन का खाली कमजोर है। देखिए यहाँ पर इसका कितना होगा अनुपात? 2:4, टोटल अनुपात बराबर टोटल पैसा 5, 4, 9, 9, 2, 11 अनुपात का मान कितना हो गया? 3,30,000। आ रहा समझ में? कहां मूड़ी गांथने का जरूरत है इसमें, है टाइम लगाने का जरूरत। एक अनुपात का मान कितना हो गया? 30 से 11 33, 30,000 हुआ। इसलिए इसमें किसका 30 दूनी 60, 4 ते 1200 करे, उसके पत्नी को कितना मिलेगा? 1,20,000। अब 5 ते 15, 1.5 लाख, बेटा को 1.5 लाख, पत्नी को 1,20,000, अब बेटी को कितना? 30 दूनी 60,000। तब पत्नी कैसे पूछता है इसमें? पुत्री बराबर कितना होगा बोलिए आप लोग? 2 अनुपात ना, यहाँ पर 30,000 गुना कितना हो जाएगा? 2। सब का निकाल के रख दिए। इतने से छोटा ऐसा बात निकालने के लिए पूरा एकदम मुड़ी गाते हुए आप लोग।
कि अब बनेगा, अब बनेगा, अब बनेगा, जिनसे बनना था बन गया था। देखिए सवाल को देखिए, नहीं बन रहा आपसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे बताने के बाद सवाल छूट जाए तो फिर दिक्कत है, तब इसका मतलब है मेहनत में कमी हो रहा है। क्या लग रहा है सब सवाल कभी दोबारा आप लोगों को देखने का भी नौबत आएगा? खाली भाषा पर हम लोग चल देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। लग रहा है ऐसा? ये सब काम याद आ रहा है आप लोगों को? कभी हम लोग कोई जमाना था जिसमें हम लोग देखे थे, ये सब बात किसी समय का बात है ना? याद आ रहा है? ये तो बहुत पहले बताया था आप लोगों को, 2-4 साल पहले हैं। ये भुला गए? ये बात भुला गए? जो इसके नीचे होता है इसका मान होता है, याद है सर? मिटा दें? अगला सवाल पर देखिए ना, अगला सवाल में क्या कह रहा है? क्या कह रहा है अगला सवाल में? हैं? बढ़िया से बोलिए ना, क्या कह रहा है? आय व्यय का बात कर रहा है। हाँ, यहाँ देखिए ना, एक और बात। हाँ, सवाल बनाने से पहले एक रिलेशन होता है। क्या जानते हैं? दुनिया का जितना भी आदमी है, वो जो भी इनकम करेगा, जो भी कमाया होगा, उसको बोलते हैं आय, इनकम। इसमें दो काम करेगा, एक खर्च, दूसरा बचत, तीसरा कोई काम नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा? खर्च या व्यय एक के बात हो रहा है। इसमें क्या होगा? खर्च जोड़, दुनिया का जितना भी आदमी कमाता है सब यही काम करता है, खर्चा और बचत। तीसरा काम बोलिए, तीसरा काम, तीसरा काम कुछ नहीं, तीसरा काम कुछ नहीं। अब इसमें सवाल में हम लोगों को जब डाटा देगा वो कैसे देगा? यदि खर्च और बचत का अनुपात या वैल्यू दिया है, यदि कोई आदमी कह रहा है कि हम 10,000 रुपया खर्चा करते हैं और 5,000 रुपया हम बचा लेते हैं, हम लोग कहते हैं इसका मतलब 15,000 रुपया कमाते हैं, नहीं कह दीजिएगा। अब समझिएगा, कोई आदमी यही बात अनुपात में भी कह सकता है, नहीं लग रहा है? अनुपात में चलिए छोड़ दीजिए। अब यदि कोई आदमी कहता है कि हम 20,000 रुपया कमाते हैं, ठीक है, अब 10,000, इसमें कितना हम 12,000 रुपया खर्च कर रहे थे, कितना बचाता होगा? 8,000। सिंपल सा बात है। यदि कोई आदमी कह रहा है कि हम कितना 50,000 रुपया कमाते हैं और 20,000 रुपया बचाते हैं, कितना खर्चा करता है? हो गया, यही बात होगा। इसी पर हम लोग फॉर्मूला भी बना सकते हैं। बचत बराबर आय माइनस खर्च, खर्च बराबर आय अब माइनस बचत, या आय बराबर खर्च और बचत। बतिया मेन काम यही है, आया समझ में? अब इसी पर हम लोग का कभी अनुपात देगा, कभी उसका वैल्यू दे देगा, यही ना काम होगा। अरे अनुपात में दीजिएगा तो टोटल हम लोग जैसे भी होगा, जैसा अनुपात वैसा मान से बराबर कर देंगे। टोटल अनुपात दीजिएगा तो टोटल पैसा के बराबर कर देंगे। एक का यदि अनुपात दीजिएगा तो एक के पैसा के बराबर करके, जैसे को तैसा। सारा समझ में? अनुपात में ही ना काम हम लोग सीखे हैं। चलेगा, सवाल में यहाँ पर क्या कहता है सुनिएगा। पहला सवाल जरा बता दीजिए। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय, 1 मिनट, यहाँ पर क्या दिया है? आय और व्यय, व्यय मतलब खर्चा, एक के बात है। इसका अनुपात सवाल जानते कितना देना? 11:10। इसका मतलब है कि 11 अनुपात कमाता है, 10 अनुपात खर्चा करता है, बचता कितना अनुपात है? 1। बहुत सुंदर। अब आगे चलते करा जानते हैं, यदि प्रति वर्ष, अभी तक देखिए ये मासिक है कि साल का ही पता नहीं है ना है, और पता करना भी नहीं है, ये रोज का भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि अनुपात में हम लोगों को क्या जरूरत है? कोई जरूरत सवाल में कह रहा है, लेकिन यह कह रहा है कि अनुपातिक रिलेशन क्या? इनकम और व्यय का कितना है? 10 और 11:10 है। कह रहा है यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपए की बचत करता है, 1 मिनट, यहां पर बोल रहा है बचत, बचत कितना है? 9,000 रुपया। 9,000 रुपया क्या है? प्रति वर्ष, इतना रुपया प्रति वर्ष, प्रति वर्ष, एक साल में 9,000 रुपया बचाता है, ठीक है। तो सवाल में यहां पर क्या कहता है हम लोगों से कि उसकी मासिक आय कितनी है, इसका महीना का इनकम कितना है। अब यहां पर बात में थोड़ा बात फंसेगा। यहां पर आप डाटा वर्ष में दिए हैं, अब हमसे पूछ रहे कौन चीज में? महीना में। महीना में नहीं लग रहा है इसमें? हमसे भी वर्ष का पूछेगा तुरंत निकाल देंगे। देखिए ना सवाल, देखिए ना कैसे निकाल दीजिएगा कि बचत हम लोग जानते हैं, यहाँ पर 11 रुपया कमाए और 10 रुपया खर्चा कर दिए, कितना बचा? 1 रुपया। अनुपात में 1 है, 1 अनुपात का मान कितना होगा? तो 11 और 10 99,000 कमाते हैं और 90,000 रुपया खर्चा करते हैं, तो ना 9,000 रुपया बचता है। तो साल का इनकम बता देते हैं, लेकिन होशियारी क्या किया, यहाँ पर फंसा रहा है बात में। वहां पर डाटा दिया है वर्ष का, यहाँ पूछ रहा है महीने का। हम लोग बोले कोई टेंशन नहीं, टेंशन मत लीजिए, बचत हम निकालते हैं ना। 9,000 रुपया 1 साल में, 1 साल में कई महीना होता है? 20 महीना, 12 महीना,
जब तो कलाकार हैं आप लोग, देखिए तो कटा देते हैं 12 से, कटा दें। बरछा 72, बरसते 84, अब 12 पंचे 60, इतना रुपया प्रति माह निकला। आया समझ में? समझ में आ रहा है? ये क्या था? वर्ष में था, इतना क्या हुआ? प्रत्येक महीना में निकल गया, महीना में बचत। अब महीना का बचत है तो हम लोग नहीं निकाल देंगे, हम लोग कहेंगे यहाँ पर अनुपात में कितना बचत है। बचत हम लोग यहाँ पर देखिए अनुपात में 1 अनुपात बराबर कितना? 750 रुपया। ये सब बात समझने वाला बात हो रहा है, क्या लग रहा है? इसलिए आप 2 अनुपात का मान कितना, लेकिन 2 अनुपात निकाल के क्या करेंगे? 10 अनुपात का मान निकलेगा तो कितना होगा? व्यय होगा। 11 अनुपात निकालेंगे तो इनकम होगा। क्या पूछता है बता दीजिए? आय पूछ रहा है, आइए ना। 11 अनुपात का मान कितना? 750 और गुना कितना होगा? 11। यहाँ पर 5 और 7 5 12 के लिए 2 हाथ में बचा, 1 7 1 8, 8250 रुपया हर एक महीना में कमाता है। इतना रुपया पर माह, इसका क्या हो गया? आय हो गया। निकाल दिए थे। कहीं भारी था इसमें? कोई डाउट था इसमें? कोई कंफ्यूजन तो बताइए, क्या लग रहा था आप लोगों से कि आप लोगों से बन जाता? थोड़ा सा सवाल में यहाँ पर था, इस जगह पेच लगाया था हम लोगों का, यहाँ पर थोड़ा चालाकी दिखाया था, इसके चालाकी को पकड़ लिए हम लोग। अगला भी, अगला भी बन सकता है सवाल। बन गया? बना? बना? नहीं बना है, इसको लिख लीजिए पहले अच्छे से। क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना ये सब? यहां से जाने के बाद कोशिश करना है इसको सवाल देखना है, अपने से बना दें, कैसे कैसे किस तरह का हो रहा है, प्रयास करना है। कोई डाउट कहीं भी? मिटा दें इसको। मिटा दें? समझ में आ रहा है ना? अगले में क्या कर रहा है बता दीजिए। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात है, यहां देखिएगा ये खर्च और किसका दिया है? बचत का। कितना कितना है? 26:3। ठीक है। कर दी उनकी मासिक आय, मासिक आय मतलब महीने का इनकम कितना? 14,500। तो उनकी मासिक बचत कितनी? तुरंत निकाल देंगे, 1 मिनट। महीने का बाद, इसमें साल का बात ना है, इसमें क्या खर्चा और बचत और इनकम दिया है, वहां आय दिया है। तो लग रहा है 26:3 29 अनुपात में कमाएगा। इनकम का ना बात कर रहा है, खर्चा और बचत जोड़ेंगे तो इनकम है ना होगा। और रुपया में कितना बोले? 14,000। इसलिए 1 अनुपात का मान निकाल सकते हैं, 14,500 बटे कितना? 29। आप लोग कटा करके शायद निकाले भी, कितना निकाले हैं? तब तो कलाकार है। देखिए यहाँ पर अब कहता है सवाल में उसकी मासिक बचत कितनी है। तो बचत निकालना है, बचत के अनुपात के पास जाइए। बचत कितना है बोलिए आप लोग? मैंने बता दीजिएगा। 3 अनुपात का मान, तो 500, 3 को 500 कितना होगा? 1500। यदि इसमें क्या पूछ सकता था और एक बात, खर्चा, तो 26 500 कितना होगा? 13,000। इसका खर्चा कितना हो गया? 13,000। अब बचा कितना रहा है? 1500। सब है एकदम फटाफट हम लोग यहां से निकाल दिए, सब स्पष्ट दिख रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? क्या जो पूछेगा हम लोग आंसर दे देंगे। क्लियर है? आ रहा है? इनकम बराबर हम लोग क्या सीखे इसमें? आय बराबर 2 बात होता है, खर्च और बचत। इनकम बराबर क्या होगा? खर्च प्लस बचत। आया समझ में? क्लियर है? समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? लिख लीजिए। आया समझ में? अनुपात में दिक्कत है आप लोगों को, इसलिए कि आप लोग अनुपात की स्टार्टिंग बेसिक काम जैसे हम लोग देखे हैं उस सब में दिक्कत होता होगा। बंद कीजिए, लिखे अपने से